क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसकी शक्ति हजारों वर्षों की तपस्या से भी अधिक मानी गई है? एक ऐसा व्रत जिसके प्रभाव से स्वयं भगवान विष्णु भक्त के सामने प्रकट हुए और ऐसा वरदान दिया जिसने इतिहास बदल दिया। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में राजा कृतवीर्य राज्य करते थे। उनके पास अपार धन, वैभव और शक्ति थी, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी रानी पद्मिनी इस कारण अत्यंत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। हजारों वर्षों तक तप करने पर भी उन्हें कोई फल नहीं मिला। राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु फिर भी उन्हें संतान का वरदान प्राप्त नहीं हुआ। रानी पद्मिनी अपने पति की यह स्थिति देखकर चिंतित हुई। तभी उन्हें महान पतिव्रता अनसुया के दर्शन हुए। रानी ने विनम्रता से पूछा, हे माता, ऐसा कौन सा व्रत या उपाय है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमें संतान का आशीर्वाद दें? माता अनसुया ने कहा, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो। भगवान श्रीहरि अवश्य प्रसन्न होंगे। पद्मिनी एकादशी का व्रत। रानी पद्मिनी ने माता अनसुया के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, भजन कीर्तन किया और पूरे नियमों का पालन किया। रानी की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर विष्णु स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए और बोले, हे देवी पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति और व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति को ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो धर्म, बल और पराक्रम में अद्वितीय हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। समय आने पर रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर सहस्रबाहु अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी शक्ति और वीरता की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत ने न केवल एक निःसंतान दंपति की मनोकामना पूर्ण की, बल्कि संसार को एक महान योद्धा भी दिया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। जब भक्ति निष्काम और हृदय